4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पिछले 2 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के विदेशी दौरे लगभग मेरे ख्याल से 44 हैं। 44 बार प्रधानमंत्री जी पिछले 2-2.5 सालों में देश से बाहर विदेशी दौरे करके आ चुके हैं। ये 2 साल और 2.5 साल में क्यों कह रहा हूं आपसे? ये इसलिए कह रहा हूं कि देश का एक हिस्सा 2-2.5 साल से जल रहा है। प्रधानमंत्री जी वहां गए नहीं। आप पहलगाम के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, मणिपुर जल रहा है। कुकी मैतेई आपस में आकर के आमने सामने एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। वहां के चीफ मिनिस्टर को जमाने तक कोशिश होती रही हटा दिया जाए, बड़ी मुश्किल में जाकर हटे और फिर राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन चौकीदार वहां नहीं पहुंचे। ये मैं भी कह रहा हूँ, मेरे मन में थी ये बात आपको बताने के लिए, लेकिन एक प्रोग्राम में साउथ इंडियन जो एक्टर हैं, प्रकाश राज नाम है उनका, बड़ा शानदार व्यक्ति है, बहुत अच्छी चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री ना होकर के बड़ा एक्टर है। विजनलेस व्यक्ति बताया, हार्टलेस व्यक्ति बताया। मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको दिखाने जा रहा हूँ। और मणिपुर के अंदर बच्चियों को नंगा घुमाया जाता रहा, बेटियों को। प्रधानमंत्री जी नहीं पहुँचे। राहुल गांधी पहुंचे भी तो कितनी मुश्किल से, उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। इस जगह जा सकते हैं, इस जगह नहीं जा सकते, लेकिन बहरहाल राहुल गांधी तो पहुंचे थे। वहां पर उन बच्चियों ने, उन महिलाओं ने, उन लोगों ने, उन पीड़ितों ने राहुल गांधी से लिपट कर अपना रोना भी रोया। लेकिन बहरहाल पहले आप छोटा सा वीडियो ये देखेंगे दोस्तों कि प्रकाश राज क्या कह रहे हैं। प्रकाश राज ने इतनी शानदार बात कही है। ये लिखते हैं कि क्या आप मोदी के बारे में इस आकलन से सहमत हैं? मैं भी आपके सामने वो वीडियो रख रहा हूँ। वीडियो लगाना थोड़ा दिक्कत तलब है इस समय, लेकिन फिर भी ये वीडियो शायद कंफर्म है, चूँकि मैं ट्विटर एक्स से ले रहा हूँ तो शायद दिखा पाएँ। आप देखिए प्रकाश राज क्या कह रहे हैं। Today morning I was in conversation with John Brittas, who made a speech in Parliament that if Modi ji had taken that time to meet the first family, the Kapoor family, instead gone to Manipur. So, what do you No, actors are going to meet an actor there, not the Prime Minister. See, he is a useless, shameless, heartless, visionless man we have as the Prime Minister of this country. Useless he is. Manipur is probably, if Manipur was in some other country, he would have visited. Because it is in my country, he doesn't want to visit. I mean, let us be very clear. I am very clear. We have a fellow without vision. We have a leader without vision. वो बोल रहे हैं कि ये बेहतर एक्टर हैं। ये एक्टर तो खैर राजस्थान वाले जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी कह चुके, आपने सुना। हार्टलेस भी कहा, विजनलेस। और उन्होंने कहा मगर मोदी जी तो कहते हैं मेरा विजन बहुत बड़ा है। उन्होंने ऐसा लगा कि जहाँ देश के अंदर बहुत सारी बातों की शुरुआत मोदी जी ने की थी। ये बात अलग है कि वो चीज़ पहुंची है आगे तक नहीं, लेकिन कई सारी चीज़ें, चाहे राजीव गांधी का नाम हो या नेहरू का या इंदिरा जी का, बदल करके अपनी योजनाएं ज़रूर बताएंगे। आपको याद होगा मोदी जी का एक डायलॉग जो कहा था गड्ढा भरने की स्कीम मनरेगा को। मनमोहन सिंह जैसा विजन हो सकता है क्या? उस व्यक्ति ने जब दुनिया में रिसेशन आया उस समय लिक्विडिटी, बैंकों के अंदर लिक्विडिटी को थोड़ा रोक दिया था, जानते हो। और एक साहब तो ये बता रहे थे कि करेंसी डबल छपवा दी थी। मैं नहीं जानता इस बारे में क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति ने, जब दुनिया रिसेशन की मार से मारी गई, चीन बचा और भारत उससे अंदर बचा था। आज हालात क्या हैं? अब मगर आपको तो मालूम ही नहीं है कि कारोबारी हालात क्या हैं हमारे। आपको तो सिर्फ इतना पता कि केरल में भी अडानी साहब से मुलाकात चल रही थी। आपके मेरे हालात क्या हैं, देश के हालात क्या हैं, कर्ज के हालात क्या हैं, इसके बारे में सुनने का समय कब है? प्रकाश राज जैसे लोग अगर आकर बताते हैं विजनलेस, हार्टलेस और इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल है, वो मालूम है क्या है? देखिए, हार्टलेस और विजनलेस और इमोशनलेस, आपको याद होगा सत्यपाल मलिक जो कश्मीर के राज्यपाल भी थे, उन्होंने कहा ना कि किसान मर गए, तो उन्हीं की ज़बानी थी, उन्होंने कहा मेरी वजह से मर गए, मोदी जी बोले, ऐसा उन्होंने कहा है।
सालों तक गर्मी सर्दी बरसात वो झेलते रहे, वहीं दिल्ली के नुक्कड़ पे। मणिपुर में भी नहीं थे वो। मणिपुर की तो खबरें महीनों आपसे छुपाई गई हैं, लेकिन आखिरकार जब महीनों बाद पता चला कि वहाँ तो नंगी औरतों को घुमाया जा रहा है, बहन बेटियों को, बस क्या बताऊँ क्या क्या सीन थे। मगर कोई बात ही नहीं है, बस दुनिया भर में अब ये प्रकाश राज कह रहे हैं, इसके बारे में आप राय तो देंगे। मगर बात यह है कि अगर विजन लेस है तो ये एक उन्होंने ऐसा विजन कौन सा बना दिया कि देश के अंदर 30 से 40% वोट लोग उनके नाम पे देते थे। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मोदी जी ने बड़े शानदार काम किए हैं इस वजह से ऐसा हो गया, नहीं। उनका एक शानदार काम जिसकी वजह से पूरे भारत में हीरो बने, वो गुजरात की तरक्की नहीं था। गुजरात की तरक्की पोर्ट की वजह से थोड़ा सी शहरों में तो कांग्रेस के ज़माने से भी थी। बात ये थी कि 2002 में जब वो गुजरात का नरसंहार हुआ और उसके बाद जो पुलिस को छूट दे दी गई, ये दुनिया के आरोप हैं, मेरे नहीं है, उनको क्लीन चिट मिली हुई है, लेकिन उसके बाद से मोदी का नाम पूरे भारत के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आया। हालांकि अमेरिका तो वीज़ा भी कैंसिल कर चुका था, नहीं दे रहा था वीज़ा। वो कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन लोगों के मानस पे कि यार ये आदमी आया जिसने तरक्की भी की है, दिखाया था गुजरात का मॉडल, सच्चा या झूठा। और उसके बाद सबसे बड़े जो उनका कारनामा लोगों ने महसूस किया वो ये कि यार इसने जो है पेच टाइट कर दी। ये आदमी आया है जो चीन की आंख में आग डाल देगा। चीन का चै तो निकला नहीं है मुंह से अभी तक। हाँ, पाकिस्तान पर भड़क भड़क के ज़रूर आते हैं। 4 घंटे की कहानी है पाकिस्तान की। हमारी सेना के अंदर इतनी ताकत है, और ये ताकत मोदी जी के रिजीम में नहीं आई है दोस्तों, बहुत पहले से करते रहे काम। परमाणु पहले से कर चुके हैं हम, आज से नहीं हुआ है। करते रहिए आप अपना, मियाँ मिट्ठू बनते रहिए। तो दोस्तों बात यह है कि वो विजन कौन सा ऐसा है जो लोग वोट देते हैं। ये है वो विजन कि धार्मिक पशु बना दिया जाए, हिंदुत्व की धरा में ऐसा बहा दिया जाए कि बस उनको लगे कि राम राज्य आ गया है। और धर्म के मामले में आप देखते हैं आदमी तकलीफ़ें बर्दाश्त भी कर लेता है। बहुत से लोग तो कह रहे थे कि अगर आपको अच्छा बना देंगे तो लाइनों में मर जाओगे, क्या दिक्कत है। नोटबंदी के दौरान ऐसे लोग भी आए। एक बार अभी 2022 के चुनाव में मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में एक पत्रकार थे, आजकल तो यूट्यूबर बने हुए हैं, तो उनके पास आया तो एक भक्त मिला उन्हें 200 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा तब भी वोट मोदी को दूंगा। उसे 200 रुपये के पेट्रोल को अपनी मोटरसाइकिल जो उसकी किश्तों पे है उसी की परवाह थी। उसे ये नहीं मालूम था कि डीजल और जब रेट और पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। जो दाल सब्जियां फल फ्रूट जो ज़रूरी चीज़ें आती हैं वो जो उनका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है वो उस पर चला जाता है। उसको नहीं मालूम था ये। असल में वो तो एक अजीबोगरीब जुआर में है ना, देश को तो एक अजीबोगरीब जुआर में। तो वो ये जवाब ये है उस बात का कि अगर विज़न नहीं है तो वो कौन सा विज़न है जिसकी वजह से 35% 37% वोट आ जाता है। वो विज़न ये है, मैंने बताया नहीं था आपको, वो 3 इडियट्स का जो एक डायलॉग था कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन उससे ज़्यादा दुख जब होता है जब वो टॉप कर जाए। तो घर के बराबर में पड़ोसी में जो पंक्चर वाला अब्दुल है, उसके घर में पंक्चर हो गया, आग लग गई है, इस बात से खुशी महसूस होने लगी है। दोस्तों बात यह कि जब ये जज्बा भड़का दिया गया है यात्राओं के माध्यम से, किसी एक कम्युनिटी को बिल्कुल ही पशे पुष्ट डालकर दीवार से लगा दिया गया है, तो फिर तो आसानी होगी। अब लोग कह रहे हैं कश्मीर के बारे में, पूरा कश्मीर को गाज़ा बना दो। बताइए, एक मेरे फेसबुक पे सिख लड़का है, वो इंग्लिश मीडियम का पढ़ा लिखा है, वो कह रहा गाज़ा बना दो इसे। अरे गाज़ा में वो गलत बना रहा है, कश्मीरी को तुम गाज़ा बना रहे हो सबको, ये भी गलत है भाई अगर कह रहा है तो। लेकिन देखिए कहाँ कहाँ आग लगा दी है। दर्द हमें भी है, सबको दर्द होता है। 26 लोगों का बदला लिया जाए आतंकियों से, नहीं पकड़े जा रहे। पाकिस्तान पर कर दी जाए चढ़ाई, पूरा देश साथ है, विपक्ष साथ है, लेकिन नहीं। केरल में, बिहार में चुनावी मामले होने सारे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।